अब संधारित्र के केस में कुछ समस्याएं इस तरह की आती हैं कि संधारित्रों की किसी भी प्लेट को कोई आवेश दे दें तो आप लोग जानते हैं कि प्रेरण के कारण उनकी हर एक प्लेट पर आवेश आता रहता है, कुछ भी आता है। तो क्या आता है उस बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब यदि ये 3 प्लेटें हैं, इस प्लेट को मैंने Q1 आवेश दिया, इसको मैंने Q2 आवेश दिया, इसको मैंने Q3 आवेश दिया। यदि एक प्लेट को Q1 आवेश दिया, एक प्लेट को Q2, एक प्लेट को Q3 आवेश दिया, तो आप जानते हैं कि प्रेरण के कारण इसकी हर सतह पे कुछ आवेश आएगा। मैंने मान लिया ये वाली सतह A है, इस पर आवेश Q है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। प्रश्न यहां ये है कि QA, QB, QC, QD, QE और QF पर प्रेरित आवेश क्या होंगे, या इनकी सरफेस पे वितरित आवेश, प्रेरित की जगह आप कर लीजिए वितरित आवेश क्या होंगे। ये Q1, Q2, Q3 दिया तो इसकी सरफेस पे कुछ आएगा, इसकी इन सरफेस पे कुछ आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस सरफेस पे कितना और किस सरफेस पे कितना आवेश आएगा। इनको बोलते हैं आवेशों का वितरण। मैं क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको? आवेशों का वितरण। अब देखिए इस पे कुल आवेश कितना, ध्यान रखिए, इस पे आवेश है कुल Q1। मान लिया इस वाली सरफेस पे कितना आ गया, Q है। कुल आवेश कितना है इस प्लेट पे? इस प्लेट को ध्यान दीजिए, बाकी अभी दोनों प्लेटें भूल जाइए। इस वाली प्लेट पे आवेश है Q1, कुल आवेश Q1 है। यदि इस पे QA है आवेश, तो बकाया आवेश क्या होगा? B प्लेट पे होगा या B सतह पे होगा। प्लेट 3 है, सतह कितनी है? 6 है। एक ये और एक ये, तो कितनी सतह हो गई? 6 सतह हो गई।
कुल आवेश इस पे Q1 है, इस पे QA है, तो QB क्या होगा? QB का मान क्या होगा? कुल में से QA घटा दो तो QB आ जाएगा। ठीक है, QD क्या होगा? QD होगा कुल कितना, इस पे Q2 में से QC घटा दूं तो QD आ जाएगा। और QF निकालना है तो QF क्या होगा? कुल Q3 में से क्या घटा दूं मैं? QE घटा दूं तो QF हो जाएगा। अब देखिए, ये पॉइंट में इस प्लेट के अंदर ये मान लिया P, ठीक है, इस प्लेट के अंदर ये पॉइंट मान लिया मैंने P, ठीक है, इस प्लेट के अंदर ये पॉइंट मान लिया मैंने Q। ये बात समझना कि कैसे मैं प्रेरित आवेश निकाल रहा हूं, और इस प्लेट के अंदर ये पॉइंट मान लिया मैंने R। अब देखिए जरा आप, चूंकि P, Q और R ये चालक के अंदर है, ये सब चालक प्लेटें हैं, P, Q, R बिंदु मैंने कहां लिए हैं? चालक के अंदर लिए। और आपको पता है कि जो आवेश होता है वो चालक की सतह पर होता है, चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता। चूंकि चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता तो अंदर हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र P पे या Q पे या R पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा? 0। क्यों रहेगा? क्योंकि P, Q और R बिंदु क्या है? चालक के अंदर हैं। क्योंकि चालक के अंदर कोई आवेश नहीं रहता, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा, तो P, Q और R पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब ये मैं मिटा रहा हूं, ये देखिए। अब P पे मुझे क्या करना है? विद्युत क्षेत्र 0 करना है। P पे क्या करना है? विद्युत क्षेत्र का मान 0 करना है। EP का मान मैं कर रहा हूं 0। अब आप लोगों को पता है कि P पर कौन कौन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे? ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। क्लियर है? सब आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि एक बिंदु के आसपास जितने भी आवेश रहेंगे वो हर एक आवेश क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र के लिए मैंने P को मान लिया प्लस। बहुत ध्यान से देखिए, P पे मैंने प्लस आवेश रख लिया क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है। अब A वाले पे चलिए, ठीक है, A वाले पे कितना आवेश है? QA है, ठीक है, और एक अनंत आवेशी समतल प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र मैंने बताया आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या होता है? Q बाई A एप्सिलॉन 0। A इन प्लेटों का क्षेत्रफल है, ये बताया मैंने आपको। अनंत आवेशी समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 A होता है। अब प्लेट A पे कितना आवेश है? Q है, तो ये कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी प्लेट A? ये क्या होगा? QA अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 A,
और दिशा रहेगी ये प्लस है, प्लस को रिपल करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, मतलब इस दिशा में, मतलब इसकी दिशा आएगी ये। अब बी वाली प्लेट भी क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, बी पे प्लस है, इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगी, मतलब इस तरफ। तो ई बी क्या होगा, आवेश कितना है, देखिए ये आवेश है Q1 माइनस क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए, और विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी ये। ई सी क्या रहेगा, सी कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इस पे आवेश कितना है क्यू सी, तो क्यू सी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए, और ये सी है, इस पे प्लस है, प्लस को प्रतिकर्षित करेगी, मतलब इस तरफ, तो इसकी दिशा भी रहेगी ये। डी वाला कितनी करेगा, ये क्या हो जाएगा Q2 माइनस क्यू सी, क्यू डी यही है, Q2 माइनस क्यू सी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए, और इसकी दिशा भी ये रहेगी। क्यू ई कितना करेगा विद्युत क्षेत्र, क्यू ई अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए, और दिशा रहेगी ए वाली। और क्यू एफ कितना करेगा, Q3 माइनस क्यू ई अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए, और दिशा रहेगी ये वाली। ये आप देखिए एक बार, अब देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये एक इस दिशा में बकाया इस दिशा में, तो बिंदु ई पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बिंदु ई पर परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, देखिए मैं सब में से 2 एप्सिलॉन 0 ए बाहर निकाल रहा हूं, देखिए क्या निकाला, 2 एप्सिलॉन 0 ए बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा, देखिए ये क्यू ए इस तरफ है और बाकी सब इस तरफ है, तो जो इस तरफ है वो सब जुड़ जाएंगे, ये इस तरफ है तो इसमें से ये सब घट जाएंगे, क्योंकि इस तरफ विद्युत क्षेत्र है क्यू है, ये क्यू है, और बकाया सब हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस क्यू ए माइनस ऑफ क्यू सी माइनस ऑफ क्यू सी माइनस ऑफ Q2 माइनस क्यू सी, नीचे लिख रहा हूं ये माइनस ऑफ QT माइनस क्यू सी माइनस ऑफ क्यू ई और माइनस ऑफ Q3 माइनस क्यू ई। ठीक है, ये समझ गए, ये विद्युत क्षेत्र इधर है, तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र, ई का मान क्या होगा, ये देखिए ई है माइनस, तो ये सब जुड़ जाएंगे, ईवी प्लस ईसी प्लस ईडी प्लस ई प्लस ई एफ, ये होगा दोनों विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है, क्या है परिणामी विद्युत क्षेत्र, पी पे 0, तो ये उठा के क्या रख दो, 0 रख दो। अब वो उठा के अगर मैंने 0 रखा तो ये Q है और एक Q है प्लस 2Q है, ठीक है, माइनस Q1 माइनस Q2, Q से Q कट जाएगा, और माइनस Q3, इसका मान आ जाएगा 0 के बराबर, 2Q है माइनस Q2 Q3, ठीक है, तो QA का मान क्या आया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि यदि ये Q1 आवेश है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है, तो इसकी पहली वाली प्लेट पे कितना आवेश आएगा, तीनों का आधा आधा, Q1 बाई 2 प्लस Q2 बाई 2 प्लस Q3 बाई 2। महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि यदि 3 प्लेटें हैं, उनको Q1 Q2 और Q3 आवेश दिया
तो इसकी इस वाली सरफेस पे आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। और वैसे ही इस वाली आखिरी सरफेस पे भी कितना आएगा, इतना ही आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। इसको निकालने के लिए क्या कर दो, ER पे विद्युत क्षेत्र निकालो और जीरो कर दो। ER पे विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करेंगे, ये 6 प्लेटें करेंगी, निकाल के जीरो कर दोगे। ये बिल्कुल सिमिलर है, समान है। तो QF पे भी कितना आवेश आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब ये हमेशा मैं सीधे ही यूज करूंगा, इसका मैं सीधे ही उपयोग करूंगा कि यदि Q1 Q2 और Q3 तीन आवेशित प्लेट हैं तो इसके कॉर्नर वाली प्लेट पे कितना आवेश आएगा, ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। और इस एंड पे भी कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। महत्वपूर्ण रिजल्ट है ये, हम हमेशा अब सीधे ही यूज करेंगे, इसका हम सीधे ही उपयोग करेंगे। अब देखिए, अब और मैं रिजल्ट निकाल के बता रहा हूं आपको। और ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाली जो समस्या है, इससे हमारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के सामने आएंगे। अब चूंकि Q बिंदु भी क्या है, चालक के अंदर है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इस पर विद्युत क्षेत्र कौन कौन उत्पन्न करेंगे, वो सब उत्पन्न करेंगे। निकालो और जीरो कर दो, कुछ और रिजल्ट निकल के बाहर आएगा, देखते हैं। EQ भी क्या करो, जीरो करो। अब EQ कौन कौन उत्पन्न करेगा, इस पे प्लस आवेश मान लो, प्लस धन आवेश। A और B और C इस तरफ करेंगे विद्युत क्षेत्र, D और E और F इस तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लस आवेश ये सब प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इस तरफ। ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इस तरफ। ये C इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इस तरफ। ये तीनों विद्युत क्षेत्र एक दिशा में होंगे, इस तरफ जोड़ दो। अब जो D प्लेट है, D वाला इस क्यू पे इस तरफ, E वाला इस क्यू पे इस तरफ, F वाला इस क्यू पे इस तरफ, ये तीनों इस तरफ, वो तीनों इस तरफ। तीनों को जोड़ दो और आपस में घटा दो, परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र हम पहले बहुत बार निकाल चुके हैं। ए विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न करेगा, ई है, कितना करेगा, क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए, और दिशा क्या रहेगी, ये वाली। बी कितनी करेगा, Q1 माइनस क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए, दिशा रहेगी ये वाली। सी कितनी करेगा, QC अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए, दिशा रहेगी ये। डी कितनी करेगा, Q2 माइनस QC, Q2 माइनस QC अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए, दिशा रहेगी ये। ई कितनी करेगा, QE अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए, दिशा रहेगी ये। और EF कितनी करेगा, Q3 माइनस QE अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए, दिशा रहेगी ये तीनों विद्युत क्षेत्र एक दिशा में, इन तीनों को जोड़ दो। ये तीनों विद्युत क्षेत्र एक दिशा में, इन तीनों को जोड़ दो, और परिणामी निकाल के क्या कर दो, जीरो कर दो। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र देखिए क्या होगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा QA प्लस Q1 माइनस QA प्लस QC माइनस, अब माइनस कर दिए क्या, माइनस Q2 माइनस QC माइनस QE माइनस Q3। ये क्या QF है, तो Q3 में से QE गया, माइनस Q3 माइनस QE। ये उठा के विद्युत क्षेत्र क्या कर दो, बराबर 0 पुट कर दो। क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि Q चालक के अंदर है। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2QC Q2
प्लस Q3 माइनस Q1। ये देखिए, इसको सॉल्व कर लें। ये QE से ये QE कट गया, माइनस Q3 बचा। ये QC से और ये QC दोनों जुड़ गए तो 2QC हो गया। ये QA से ये QA कट गए, क्लियर है। ये Q1 बचा, ये Q2 बचा और ये बचा Q3। ठीक है, तो क्या आ गया 2QC बराबर, ये QC का मान क्या आ गया Q2 प्लस Q3 माइनस Q1 बाई 2। और देखिए ये QB पे क्या आवेश आया था, QB पे आवेश आया था Q1 माइनस QA, और Q1 क्या है, QA क्या निकाला मैंने, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आया Q1 माइनस Q1 बाई 2 माइनस Q2 बाई 2 माइनस Q3 बाई 2। यही हो जाएगा Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 बाई 2। ये आया QB। और QC क्या है, देखिए आप, QC है माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये माइनस Q2 माइनस Q3। तो इससे हमारा एक महत्वपूर्ण रिजल्ट क्या निकला कि QB का मान क्या आएगा, माइनस ऑफ QC के बराबर। ये देखिए QB क्या आया, माइनस, देखिए ये QB आया, ये QB ये है Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 बाई 2, और QC क्या आया Q2 प्लस Q3 माइनस Q1 बाई 2। तो QC किसके बराबर है, दोनों का बराबर मान है पर चिन्ह क्या है, अलग है। तो QB का मान क्या आ गया, QC के बराबर लेकिन विपरीत। ये एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक महत्वपूर्ण रिजल्ट है ये, कि यदि हम प्लेटों को आवेशित करते हैं तो देखो इस प्लेट पे कितना आया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2, और F पे भी कितना आया Q1 प्लस Q2 प्लस Q बाई 3 बाई 2। और देखो ये B और C जो आंतरिक प्लेटें हैं, इसकी आंतरिक प्लेट और इसकी बाह्य प्लेट, इन पे हमेशा, अब मैं सीधा यूज करूंगा, इन पे हमेशा बराबर और विपरीत आवेश आएगा। और QD और QE पे भी क्या रहेगा, हमेशा जो भी आवेश आएगा बराबर और विपरीत रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं इसके आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें ये सब यूज करूंगा। ये आंतरिक प्लेटों पे क्या रहेगा, आवेश बराबर और विपरीत रहेंगे, इस पे भी बराबर और विपरीत रहेंगे। और A और B पे क्या रहेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। बस समझ गया मेरी बात। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो B और C प्लेटें हैं जो अंदर हैं आमने सामने, इन पे हमेशा बराबर और विपरीत आवेश आएंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे D और E हैं, ये आमने सामने अंदर हैं, तो इन पे हमेशा आवेश बराबर और विपरीत आएंगे। मेरी बात समझ गए, ये मुझे रिजल्ट निकालना था। इससे मैंने एक महत्वपूर्ण रिजल्ट क्या निकाल लिया कि आंतरिक प्लेटों पे क्या होता है, आवेश हमेशा बराबर और विपरीत आता है। ये नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। अब प्रश्न इस तरह क्या है कि 3 समरूप प्लेटें हैं, क्या है, 3 समरूप प्लेटें हैं। ये वाली दूरी 2 प्लेटों के बीच की A है, ये वाली 2 प्लेटों के बीच की दूरी B है। इन दोनों प्लेट को एक कंडक्टिंग वायर से अपन ने जोड़ दिया है, और बीच वाली प्लेट को Q आवेश दिया है। तो बकाया प्लेटों पर आवेश के वितरण को हमें बताना है। क्वेश्चन समझ गए, प्रश्न समझ गए। 3 प्लेटें हैं, बीच वाली प्लेट को Q आवेश दिया है,
इनकी बीच की दूरी ए और बी है, एक ये कंडक्टिंग वायर से या चालक तार से जोड़ी गई है। हर प्लेट पे कितना आवेश होगा, ये आवेशों का वितरण है। किसी पे भी आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण क्या जाते हैं, दूसरी और तीसरी सतहों पे आवेश जाते हैं, उनका मान अपन को निकालना होता है। ये वाला फिगर उतार लीजिए एक बार। अब देखिए ये क्यू आवेश दिया मैंने, ठीक है। ये 3 वाली प्लेट पे कोई भी आवेश मान लीजिए, क्या मान लू मैंने मान लिया इस पे आ गया Q1, ठीक है। कितना आवेश आ गया Q1, तो इस पे कितना आवेश आएगा, कुल आवेश Q है, इस पे Q आ गया तो चौथी प्लेट पे क्या आएगा, Q माइनस Q1 आएगा। अब देखिए ये Q1 है, आंतरिक प्लेटों में बराबर विपरीत आते तो इस पे कितना आएगा माइनस Q1, और ये Q माइनस Q1 है तो इस पे कितना आएगा माइनस Q1, ठीक है। इस पे Q1 आ गया तो इस पे माइनस Q1 आ जाएगा, इस पे Q माइनस Q1 आ गया तो बराबर और विपरीत पे जाएगा माइनस Q, ठीक है। इस पे कोई भी आवेश मान लो, इस पे बाहर वाली प्लेट पे मान लिया Q2 और इस पे आवेश आ गया Q3। ये सब पे आवेश मैंने ले लिए, ठीक है। बीच वाली समस्या हल हो गई। Q1 है तो इस पे माइनस Q1, Q माइनस Q1 है तो इस पे माइनस Q1 आवेश आ जाएगा। अब देखिए जरा मेरी एक बात, मैंने आवेश किसको दिया था, मैंने तो आवेश बीच वाली प्लेट को दिया था। तो शुरू में ये वाली प्लेट, ये देखिए ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इन दोनों पे शुरू में आवेश क्या था, 0 था। मैंने तो आवेश केवल किसको दिया था, मैंने सीधे ही किसको आवेश दिया था, केवल बीच वाली प्लेट को दिया था ना आवेश। इन पे आवेश तो काय के कारण आया, प्रेरण के कारण आया, पर पहले आवेश कितना था, 0 था। ये मान लो प्लेट ए है, ये प्लेट बी है और ये प्लेट सी है। तो प्लेट ए व सी पर कुल आवेश अभी भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि पहले भी आवेश 0 था, अब भी आवेश कितना 0 रहेगा। कुल आवेश क्या है, ए पर Q2 माइनस Q1 और सी पे कितना माइनस Q प्लस Q1 प्लस Q3, ये क्या होगा 0। प्लेट और ए और सी पे जो आवेश हैं टोटल, उनको उठा के मैंने क्या कर दिए 0, क्योंकि प्लेट ए और सी को तो मैंने कोई आवेश दिया नहीं था। मैंने तो आवेश किसको दिया था, प्लेट बी को दिया था। वो तो प्रेरण के कारण ए और सी प्लेट पे आवेश आए हैं, तो प्लेट ए और सी पे पहले कितना आवेश था 0, प्रेरण के कारण कुल आवेश आया होगा, जो भी आया होगा, पर कुल आवेश अभी भी क्या रहेगा 0, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग और सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा शक्तिशाली संरक्षण होता है आवेश का संरक्षण। तो ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1 माइनस Q1 प्लस Q3, ठीक है। Q1 से Q1 काट दो तो Q का मान कितना आया, Q2 प्लस Q2 और Q3 का मान बराबर रहेगा, Q2 और Q3 का मान बराबर रहेगा। चूंकि ये कंडक्टिंग तार से जुड़े हैं ना, तो हम इसके बारे में कह नहीं सकते कि कैसा आवेश डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें, क्योंकि ये दोनों काय से जोड़ दिए मैंने, कंडक्टिंग तार से जोड़ दिए, ठीक है। मेरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाले आवेश बराबर और विपरीत आएंगे। ये दोनों काय से जोड़े मैंने, कंडक्टिंग या चालक तार से जोड़े हैं। इन पे आवेश का दोबारा पुनर्वितरण होगा, वो हम आगे देखेंगे क्या होगा। अब देखिए जरा, ये आवेश यहां दिया था, ये आवेश उच्च विभव, यहां विद्युत क्षेत्र इस दिशा में रहेगा और यहां विद्युत क्षेत्र इस दिशा में रहेगा। इसको कुछ भी मान ली ई बी, इसको मान ली ई ए मान लीजिए। अब देखिए विभवांतर क्या होगा, यहां वीवी माइनस वीए का वो ही मान आएगा जो वीवी माइनस वीसी का आएगा, क्योंकि ए और सी तो क्या है, समान विभव के बिंदु है, क्योंकि पहले आवेश 0 0 था, समान विभव पे थे।
आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा, पुनर्वितरण होगा, पर विभव क्या होगा, समान विभव पे होंगे। मतलब जो बी और ए का विभवांतर होगा वो ही बी और सी का विभवांतर होगा। विभवांतर क्या होता है, ई का मान होता है वी बाई डी, तो वी का मान हो जाएगा ई बाई डी, और दूरी क्या है इनके बीच में, ए, और ये क्या हो जाएगी, ई इंटू बी। अब इस पे आवेश कितना है, Q1, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र होगा Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन 0, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है। सिग्मा को लिख दिया Q1 और A की जगह, और Q भी क्या है, ये इस पे आवेश है Q माइनस Q1, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो क्या हो जाएगा Q माइनस Q1 B अपॉन 2A एप्सिलॉन 0, 2A एप्सिलॉन 0 से 2A एप्सिलॉन 0 का मान कैंसिल हो गया। तो Q1 की वैल्यूज क्या आई, QB अपॉन A प्लस B, ये आया Q1 का मान। ए और सी पर कुल आवेश ये वाला, ठीक है, ये इसको मिटा देता हूं। देखो ये बी पे आवेश था, ए और सी पे तो वितरण के कारण आवेश आया, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उच्च विभव, ये निम्न विभव, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उच्च ये वाली होगी, ई है, और ये ई भी होगी। ये बात समझ में आ गई। ये क्यू है, इस पे कोई आवेश नहीं था, तो ये जिस विभव पे होगा उसी विभव पे ये होगा, क्योंकि क्या है, इनको मैंने एक तार से जोड़ा है, आवेश का जो कुछ होगा पुनर्वितरण होगा, और ये दोनों किस पे जाएंगे, समान विभव पे जाएंगे। ये दोनों बिंदु समान विभव पे, और ये तो एक ही है, तो इनके बीच में विभवांतर क्या रहेगा, जो वीवी माइनस वी होगा वो ही वीवी माइनस वीसी होगा, क्योंकि ए और सी समान विभव पे है। क्यों है, क्योंकि ए और सी को अपन ने काय से जोड़ रखा है, एक तार से जोड़ रखा है। इसको सॉल्व करने के बाद ये आए। अब ठीक है, अब कोई भी एक, मान लो ये बिंदु मैंने ले लिया, सी बिंदु ले लिया, तो ये क्या लिया मैंने, चालक के अंदर लिया है, तो क्या होगा, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। विद्युत क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न कौन कौन करेंगे, ये जितने भी आवेश है सब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, उनका मान निकाल के 0 कर दो, तो एक और रिजल्ट कुछ निकल आएगा। ये देखते हैं अपन, Q1 का मान ये आया, इसको ध्यान रखना। ये मैंने क्या लिया, चालक के अंदर लिया, तो इस पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। इस पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कौन करेंगे, ये Q2 कितना करेगा, Q2 बाई 2A एप्सिलॉन 0। Q1 कितना करेगा, माइनस Q1 बाई 2A एप्सिलॉन 0। ये Q1 कहां करेगा, ये सब उसी तरफ करेंगे, ये भी प्रतिकर्षित करेगा। ये Q1 क्या हो जाएगा, Q1 बाई 2A एप्सिलॉन 0, वो कितना करेगा, Q माइनस Q1 बाई 2 एप्सिलॉन 0, फिर वो करेगा माइनस Q1 बाई 2 एप्सिलॉन 0, और ये Q3 किस तरफ करेगा, इस तरफ करेगा, तो ये होगा माइनस Q3 बाई 2A एप्सिलॉन 0। ये देख लीजिए, ठीक है। इसको हल करें, इसको हल करेंगे तो 2 एप्सिलॉन 0 0 पे जाएगा, Q2 माइनस Q1 से प्लस Q1, ये कैंसिल हो जाएगा, Q1 से ये कैंसिल हो जाएगा, इस Q से ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, Q2 माइनस Q3 बराबर 0। ये Q2 का मान क्या आया, Q3 के बराबर आ गया। अब वो अपनी जो बात थी वो यहां सिद्ध हो गई कि Q2 और Q3 क्या आ गए, बराबर आ गए। इनको मैंने अलग अलग ले लिया, ये तार ने जोड़ के क्या कर दिया था, विभव क्या कर दिया था, कॉमन कर दिया था। हमने पहले Q2 और Q3 समान क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये तार से जोड़ा था, हम समान नहीं ले सकते थे। पर अभी भी क्या रिजल्ट निकला अपना कि ये Q2 और Q3 का मान समान रहेंगे। ये तार जोड़ के क्या हुआ, इस तार के जोड़ने से क्या फर्क पड़ा कि ये और ये चीज समान विभव पे आ गई। अब ये सब वैल्यूज हैं। Q1 का मान है कितना,
क्यू बी अपॉन ए प्लस बी, और Q2 और Q3 के मान क्या है, बराबर है। ये उतार लीजिए। अच्छा, मैंने इससे पहली समस्या में आप लोगों से डिस्कस करा था कि इस पे Q2 और Q3 पे जो आवेश होगा वो इसके आवेश का क्या होगा, आधा होगा। Q2 और Q3 पे आवेश क्या रहेगा, इसके आवेश का आधा रहेगा। तो Q2 और Q3 का मान क्या हो सकते हैं, Q/2 और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2 आया था। यह आप समझ गए ना, Q1 क्या है, Q2 Q3 बराबर है, और Q2 Q3/Q/2 क्यों आया। मैंने इससे पहले आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी ना, आवेश का संरक्षण लगाया था, क्या आया था, Q2 प्लस Q3 बराबर Q आया था। ऊपर वाली इक्वेशन देखो, सबसे पहले इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, Q2 प्लस Q3, ए और सी प्लेट पे कुल आवेश क्या करा था मैंने, 0 करा था, तो ये आया था। अब ये Q2 और Q3 बराबर है, तो ये इसको लिख दूं ट्वाइस Q2/Q, तो Q2 का मान क्या आ गया, Q/2, और Q2 Q/2 हो गया, तो Q और 3 बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, Q/2 और Q/2। ठीक है, समीकरण बताया था ना, Q2 प्लस Q3 बराबर Q। कैसे आया था ये, जो ए और सी पे क्या करा था मैंने, कुल आवेश 0 करा था, उससे आया था। अब देखिए, इस पे कितना आवेश था, Q2। अब मैं आपको हर फेज पे आवेश बता रहा हूं, पहली फेज पे, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठवीं पे। पहले फेज पे क्या आवेश है, Q2, और Q2 का मान क्या है, Q/2। ठीक है, दूसरी फेज पे क्या, माइनस ऑफ Q1, और Q1 का मान ये है, तो इस पे आवेश कितना आएगा, माइनस QB अपॉन ए प्लस बी। तीसरी फेज पे आवेश कितना है, Q1, मतलब QB अपॉन ए प्लस बी। चौथी फेज पे आवेश कितना है, Q माइनस Q1, और Q1 क्या है, ये, तो इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, माइनस Q1 मतलब QB अपॉन ए प्लस बी, हो जाएगा QA प्लस QB माइनस QB अपॉन ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा चौथी फेज पे आवेश QA अपॉन ए प्लस बी। इस पे उल्टा आएगा, जस्ट मतलब नेगेटिव आएगा, तो इस पे जाएगा माइनस QA अपॉन ए प्लस बी, और छठवीं पे Q3 है कितना, Q/2। अब आप समझ लो, देखो मैंने इसको Q आवेश दिया बीच वाली पे, तो इसकी पहली वाली सरफेस पे आया Q/2, और इस वाली सरफेस पे आया Q/2। ये बात क्लियर हो गई। ये प्लेटों की दूरी A और B है, तो इस वाली सरफेस पे कितना आया, माइनस QB अपॉन ए प्लस बी, तो इस पे आ गया प्लस QB अपॉन ए प्लस बी। इस पे कितना आया, QA अपॉन ए प्लस बी, और इस पे आया माइनस QA अपॉन ए प्लस बी। ये मैंने आपको क्या बताया, आवेश का वितरण बताया। कब, जबकि बीच वाली प्लेट को क्या दे दिया जाए, Q आवेश दे दिया जाए, तो इन प्लेटों पे क्या क्या आवेश होता है, ये आवेश का मान निकाल के बता दिया। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस पे जो आवेश आएगा उसके विपरीत ये आवेश आएगा, इस पे जो आवेश आएगा इसके विपरीत ये आवेश आएगा। ये आवेश निकाल लिया, कोई पॉइंट एक अंदर एक बिंदु ले लो, उस पर विद्युत क्षेत्र 0 कर दो, रिजल्ट निकल के बाहर आ जाएगा, और पूरी की पूरी चित्र क्लियर हो जाएगा कि किस पे कितना आवेश आया है।